हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 9 सितंबर और प्री मार्केट सेशन अभी ओवर हो चुका है। मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो रहा है और हमने कॉल में पोजीशन बनाई हुई थी फ्राइडे को, तो ये सिचुएशन हमारे फेवर में है। और ओपनिंग के बाद देखते हैं कि हमारी कॉल हमें कितना प्रॉफिट देती है। टोटल इस कॉल में हम 900 to 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे एज पर द मार्केट सिचुएशन विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मार्केट ओपन हो चुका है और ओपनिंग में ही हमें 600-700 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी दिख रहा है। और ये कॉल हमने सेल की थी 22.98 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे और अभी ये 9 रुपीज़ के आसपास चल रही है। और उसके अलावा थोड़ा फंड बचा हुआ था तो 2 लॉट हमने 56,000 की कॉल भी सेल कर दी थी। और उसमें भी अभी कुछ 60 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हम जब ये अपनी अपना स्ट्रैंगल हम बनाएंगे तो हम ये जो हमारी 56,000 की कॉल है इसको क्लोज कर देंगे मार्जिन को फ्री करने के लिए। और आज हम बैंकेक्स में अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पोजीशन बना लेने के बाद मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो अभी बैंकेक्स में हमने अपने दोनों स्ट्रैंगल बना लिए हैं और 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में अभी हमें अप्रॉक्स 300 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। डायरेक्शनल में भी मैं 6-7 रुपीज़ के प्राइस पे निकलना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे 900,000 रुपीज़ का अप्रॉक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से हमें प्रॉफिट, हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमें दिख नहीं पा रहा है। उसके अलावा 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में हमारे कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और उसमें हमें 362 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और अभी पुट में हमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है विथ ट्रेलिंग एसएल, इसको ज़ीरो करने का टारगेट है। और अभी आज के दिन का एमटीएम हमारा 840 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। टोटल प्रॉफिट हमें 1000 रुपीज़ का हो चुका है अभी तक। बट मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी अपसाइड स्पाइक हमारे कॉल के एसएल ले सकती है और उसमें हमें थोड़ा लॉस हो सकता है। देखो आज क्या है कि आज विक्स बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो रही है। अभी लगभग जो है 4-5% जो है विक्स डाउन हो चुकी है। देखो अभी जो ये चार्ट है बैंकेस का, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मार्केट एक तो स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है और इस टाइम परफेक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से कोई भी अपसाइड मूव आता है तो वो मूव बहुत शार्प हो सकता है और शार्प मूव में हमारे स्टॉप लॉसेस फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं। तो ठीक है, वेट करते हैं। बस ये है कि विक्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है, उस वजह से ऊपर जाने पर भी हमारे कॉल के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हो रहे क्योंकि उसके प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। तो विक्स हमें जब तक सपोर्ट करेगी तब तक हम इसमें बचे रहेंगे। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है या मतलब हाफ एन आवर भी हमारे फेवर में मूव करता है, साइडवेज एक मूवमेंट दे देता है, तो भी हमारे प्रीमियम बहुत मेल्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई अप मूव या डाउन मूव आता भी है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि अभी तुरंत कोई मूव नहीं आना चाहिए। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये भी अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि हमारा प्रीमियम काफ़ी फार ओटीएम है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसे 900 के लेवल पे शॉर्ट किया था और अभी ये 650 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी काफ़ी दूर है अपने सेलिंग प्राइस से। तो उस वजह से भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि कोई भी बहुत शार्प अब मूव हमें प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज आज हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि विक्स हमारे फेवर में है। लास्ट डे विक्स कुछ 7-8% जो है बढ़ी हुई थी और आज करीब 5-6% के आसपास जो है अभी तक कूल डाउन हो चुकी है। तो उस वजह से जो है हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल कॉल में हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। मार्केट में एक थोड़ा सा मूव आया था और उसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया है उसमें, और उस कॉल में हमें 242 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इसमें हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट एक दिख गया था तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे। इसमें हमें लॉस तो हो सकता था 400-500 रुपीज़ के आसपास का, लेकिन हमें हाफ से भी कम लॉस हुआ है। तो यही फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का। अगर एक बार मार्केट आपको प्रॉफिट दिखा दे भाई तो उसको पूरा लॉस नहीं देना है।
अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, जो मार्केट से कमाया है बस वही उसको लौटाना है, अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना। तो प्रॉफिट देख लिया तो फिर उसको फुल लॉस नहीं देना है। टोटल हमारे पास 3 पोजीशन है। एक डायरेक्शनल है जो कल वाली 52,300 की, उसमें अभी 720 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और डायरेक्ट 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का पुट है और 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का पुट है। तो अभी देखते हैं, बस ये है कि अब मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाए तो हमें फ़ायदा है, मतलब बहुत शार्प अप मूव ना है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आज का डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, उसके पहले हमने कल का जो डायरेक्शनल ट्रेड लिया था पोजिशनल, उसको हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और उसमें ओवरऑल हमें 787 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आज का डायरेक्शनल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, अभी इसमें 360 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। लेते ही मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त डाउन साइड स्पाइक आई हुई है और उसमें हमारा लॉस काफ़ी बढ़ चुका है। अभी एक छोटी सी ही स्पाइक में अपना पुट का स्टॉप लॉस जा सकता है, तो अभी इसमें हमारे प्रॉफिट बुक करने के चांसेस हमारे पुट में बहुत कम। अभी देखो हमारा जो है ये एक स्पाइक आई है और हमारा जो आज का जो स्ट्रैंगल था उसका पुट भी चला गया है। तो टोटल आज के जो हमारे ट्रेड थे स्ट्रैंगल वाले, उसमें सब में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद हिट हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस नहीं दिख रहा है। और अभी फाइनली हमारा आज का डायरेक्शनल ट्रेड बचा हुआ है जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कुछ 33 रुपीज़ या 34 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो उतना तो बहुत ही आराम से चला जाएगा, क्योंकि अभी 30 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 3 रुपये, तो ये कभी भी स्टॉप लॉस दे सकता है। ठीक है, वेट करते हैं, जैसा भी होगा अपडेट करूंगा। आज तो लग रहा है कि दिन लॉस में ही क्लोज करने वाले हैं। और अभी ऐसा है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है ये हमारे डायरेक्शनल ट्रेड में थोड़ा 2-3 पॉइंट से ही बच गया है और वापस ये अपने कॉस्ट के आसपास या थोड़ा सा हमें प्रॉफिट ही दिखा रहा है 100 रुपीज़ के आसपास का। और अभी इसमें लॉस दिखाने के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक स्पाइक आई हुई थी, उसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया डाउन साइड में। तो अभी ये काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है मार्केट, तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल अभी हो नहीं सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसा चल रहा है अभी मार्केट। एक बार ये चार्ट देख लीजिए, इसमें जब मार्केट 50,720 रुपीज़ के आसपास था तब इसको शॉर्ट किया था और वहाँ से फिर मार्केट हमारे फेवर में 100 पॉइंट अपसाइड गया भी, लेकिन वहाँ से ये जो बैक टू बैक डाउन साइड रैली आई थी इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, लेकिन बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस बच गया और अभी मार्केट वापस एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है और प्राइस अभी हमारे शॉर्टिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारा रिस्क अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। उसके बाद ये भाई ये थर्ड बहुत थर्ड शार्प मूव है, तो उस वजह से जो है अभी चांसेस कम है कि इसके बाद कोई उतना ही शार्प या डाउनफॉल दिखाए। तो हमारे अभी डायरेक्शनल ट्रेड में हमें ये उम्मीद है कि भाई लॉस ना बुक हो, इसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आज उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता तो हम कुछ 800,000 रुपीज़ के लॉस में ही क्लोज करते, लेकिन इसकी वजह से ही हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं मतलब ये एंड ऑफ द डे हमें कितना इसमें प्रॉफिट या लॉस हम बुक कर पाते हैं। तो मार्केट क्लोज हो चुका है और आज हमें टोटल 402 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो भाई, ऐसा है कि जो हमारा डायरेक्शनल ट्रेड था उसको मैं होल्ड किया हूँ और हाफ क्वांटिटी में होल्ड किया हूँ। जैसे 60 क्वांटिटी सेल किया था और हमारे सेलिंग लेवल से मार्केट अभी मेरे फेवर में अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स का मूव दे चुका है, मतलब 700 पॉइंट्स के आसपास इसको हमने सेल किया था। 720 रुपीज़ के लेवल पे हमने इसको सेल किया था और अभी ये वहाँ से 300 पॉइंट्स के आसपास का हमारे फेवर में मूव दे चुका है और इसलिए इसको होल्ड किए हैं। तो होल्ड हम फुल क्वांटिटी कर सकते थे 60, क्योंकि वैसे ये लेवरेज पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि 4.5 लाख के कैपिटल पे ओनली 4 लॉट में सेल किया हूँ। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाई करके है मार्जिन बेनिफिट लेके इसको सेल किया हूँ, तो रिस्क उतना वैसे भी नहीं था। लेकिन मैं पुट में बहुत ही कम रिस्क लेता हूँ, तो पुट में मतलब ऑलरेडी अगर मार्केट मेरे फेवर में चल रहा है तो ही मैं उसको होल्ड करने का रिस्क लूँगा। और वो भी अगर मार्केट कंडीशन अगर बहुत नॉर्मल है,
तो हम फुल क्वांटिटी कभी कभी होल्ड करते हैं, लेकिन अभी अभी ऐसा है मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट अभी ठीक नहीं है, ग्लोबल सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं है, इसलिए फुल क्वांटिटी होल्ड करने का रिस्क नहीं लूँगा। तो अभी हाफ क्वांटिटी होल्ड कर लिया। हालांकि रिस्क बहुत ही कम है इसमें, क्योंकि अप्रॉक्स 1500-1600 फार ओटीएम का पुट है ये। तो अभी देख लेते हैं कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है हमारे स्ट्रैंगल में। 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल के कॉल में 362 का लॉस है और पुट में 244 का प्रॉफिट है, तो ये लगभग ठीक ही है, इसमें बहुत लॉस नहीं है। और उसके बाद 60 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में 242 का प्रॉफिट है और पुट में 168 रुपीज़ का लॉस है। तो इसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लॉस आज के दिन में 800-900 रुपीज़ का हो सकता था, उसका हाफ ही लॉस बुक किया है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दिया था, तो इसलिए फुल लॉस हम इसमें बुक नहीं करेंगे। तो ये देखिए विक्स अभी 6.5% के अप्रॉक्स कूल डाउन हो चुकी है, उसकी वजह से ही हमारा मॉर्निंग में बहुत तेज़ी से प्रॉफिट हमें दिखा था, और बाद में जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे वो प्रॉफिट पे टेल करके हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस हमें हुआ नहीं। तो भाई आज का दिन कुछ ऐसा था ना कि इतनी विक्स बढ़ी हुई थी कि मार्केट अगर अप साइड जाता तो विक्स क्रैश हो जाती और रिटेलर्स को प्रॉफिट होता। तो उस समय मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि आज तो लॉस सिर्फ तभी होगा जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, मतलब शार्प अप मूव, फिर शार्प डाउनफॉल, फिर शार्प अप मूव, फिर इस तरह से करके अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो ही मुझे ये था कि आज मुझे लॉस होगा, नहीं तो मुझे आज बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट देखना स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन देखो कि मार्केट पैसा नहीं देना चाह रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन है, क्योंकि अगर आज उस तरह के मूव नहीं आ रहे तो रिटेलर्स को फायदा होता, और रिटेलर्स को फायदा ना हो इसलिए उतने बड़े मूव आए जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। मार्केट को देखो, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट को जाना ऊपर ही था, लेकिन ये जो शार्प डाउनफॉल आया इसका क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था, बस ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था। हमारे स्टॉप लॉस खा लिया, ऊपर आराम से चला गया, और स्ट्रैंगल में आज के दिन में हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिला। वो तो चलो डायरेक्शनल ट्रेड थोड़ा चल गया तो उस वजह से हमें थोड़ा इसमें प्रॉफिट मिल गया, नहीं तो आज हम 800,000 रुपीज़ के लॉस में ही क्लोज करते। तो ये है, ये मतलब मार्केट अभी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दिया हुआ है। 720 के लेवल पे इसको सेल किया था और 50,120 के लेवल पे ये जो है क्लोजिंग दिया है, तो 400 पॉइंट्स के अप्रॉक्स का इसमें मूव है। फेवर में इतना चलने के बाद भी पुट में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, इसलिए 30 क्वांटिटी इसकी क्लोज कर दी और 30 क्वांटिटी ही ओवरनाइट कैरी किया हूँ। तो ठीक है, अभी देखेंगे कल कैसा मार्केट ओपन होता है। थोड़ा साइडवेज या गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें हमारे डायरेक्शनल ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, और उम्मीद करेंगे कि ये वीक हमारा थोड़ा ठीक जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।